हेलो गाइज, नमस्कार। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। चैप्टर का नाम दोस्तों सैलरीज, और इसका थर्ड इलस्ट्रेशन दोस्तों हम लोग करने वाले हैं सी इंटरमीडिएट के लिए। दोस्तों इसका जो थर्ड इलस्ट्रेशन है, अच्छा इलस्ट्रेशन, आई लाइक द इलस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे पेंशन वाला टॉपिक कवर होता है और वहाँ से हम पूरा प्रोविजन जो है पेंशन का पूरा अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। आईसीआई के अंदर जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रोविजन दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में अगर आप इनको सॉल्व करके जाते हो अच्छे मार्क्स लाने की पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी होती है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रिकी पेपर नहीं आ जाता है तो क्योंकि आपने अगरचे से आपने समझ रखा है प्रोविजंस को, सो आप प्रोविजन आसानी से कर पाओगे। तो आपके लिए सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस अपने मॉड्यूल के पहले आप कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं, मिस्टर सागर हु रिटायर्ड ऑन 1/10/22। मिस्टर सागर जी हैं जो कि रिटायर हो रहे हैं 1/10/22 को, और उनको रिसीव हो रही है 5,000 रुपये एज अ पेंशन। ठीक है सर। ऑन 1/2/23 उन्होंने कम्यूट कर दी अपनी पेंशन 60% की, और रिसीव कर रहे हैं 3 लाख रुपीज एज हिज कम्यूटेड पेंशन। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन अज्यूमिंग ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, he is a private sector employee, or he is a private sector employee did not receive any gratuity, private sector employee receive gratuity, ठीक है, of rupees 5 lakh at the time of रिटायरमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन के जो प्रोविजन है पहले उसको हम समझ लेते हैं। व्हाट इज पेंशन, पेंशन के बारे में पहले हम आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों पेंशन जो है वो उसकी जो एग्जाम्शन है वो कवर होती है सेक्शन 10(10)(a) के अंदर। ठीक है, सेक्शन 10(10)(a) के अंदर इसकी एग्जाम्शन कवर होती है। पेंशन की एग्जाम्शन का क्या मतलब है दोस्तों? पेंशन क्या बात करता है? पेंशन सबसे पहले तो दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला होता है कम्यूटेड और दूसरा होता है अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड का मतलब जो आपको मंथली बेसिस पे मिलती है उसको बोलते हैं दोस्तों अनकम्यूटेड, और जो आप एक बार में ले लेते हो, जो आप एक बार में लमसम अमाउंट करवा लेते हो उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। तो अनकम्यूटेड पेंशन तो सभी के लिए फुल्ली टैक्सेबल है, किसी प्रकार की उस पर कोई छूट आपको देखने को नहीं मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के केस में आगे चल के 50,000 रुपये आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हो। वो सैलरी सैलरी कैलकुलेट करने के बाद आपको 50,000 रुपीज़ मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा किसी प्रकार का एग्जाम्शन यहाँ पर वो डिडक्शन मिलेगा। एग्जाम्शन किसी प्रकार का आपको पेंशन के केस में, अगर आप अनकम्यूटेड पेंशन लेते हो, आप कोई भी इंप्लॉय, भले आप प्राइवेट हो या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, भले ही आपको ग्रेजुएटी मिली हो ना मिली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी की पूरी अनकम्यूटेड पेंशन आपकी टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, कम्यूटेड पेंशन दोस्तों क्या होती है? अगर आप अपनी मंथली पेंशन का एक लमसम अमाउंट एक बार में ले लेते हो तो उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। वो जो कम्यूटेड पेंशन होती है दोस्तों, वो एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये है फुल्ली एग्जेम्प्ट। यानी कि अगर आप कम्यूटेड पेंशन पा रहे हैं और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना है उस पेंशन के ऊपर, यानी कि आपकी वो पेंशन पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप अनकम्यूटेड पेंशन पाते हो, यानी कि आप महीने महीने वाली पेंशन पा रहे हो, उसके ऊपर आपको फुल्ली टैक्सेबल, यानी कि उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, जो अदर एम्प्लॉयज है दोस्तों, जो बाकी एम्प्लॉयज है उनके बारे में बात करते हैं। इफ एम्प्लॉय जो प्राइवेट, यानी अदर एम्प्लॉय मतलब कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयज है, अगर उनको ग्रेचुटी मिली है, उनको रिटायरमेंट के समय पर उनको ग्रेचुटी का पेमेंट किया गया, ग्रेचुटी का अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी के लिए समझ लेते हैं। ग्रेचुटी अगर आपको उनको मिली है, उस केस में 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कमीशन परसेंटेज इनटू 100 आप एग्जेम्प्ट करोगे। और अगर उनको ग्रेचुटी नहीं मिली है, नॉट रिसीव्ड एनी ग्रेचुटी, उस केस में हाफ ऑफ कम्यूटेड पेंशन डिवाइड बाय कमीशन परसेंटेज इनटू 100 को आप एग्जेम्प्ट कर दोगे। एक बार के लिए इसको लिख के समझते हैं क्योंकि ऐसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम चार्ट बनाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे? चार्ट बनाएंगे, सिंपल सा चार्ट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे दोस्तों पेंशन 10(10)(a) के अंदर इसका एग्जाम्पशन हम पढ़ लें। आइए देखते हैं। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा दोस्तों नॉन कम्यूटेड या फिर अनकम्यूटेड। यहाँ पे बोलेंगे फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्स, पूरा का पूरा टैक्स हो जाता है, कोई किसी प्रकार का छूट, किसी प्रकार का इसमें प्रोविजन, कोई लफड़ा इसमें है ही नहीं। बात करेंगे दोस्तों कम्यूटेड की। कम्यूटेड वाला आपको दो पार्ट में खड़ा कर देगा। पहले बोलेगा आपसे दो चीज़, सबसे पहले आपसे सवाल पूछेगा। पहला बोलेगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर आपका आंसर यस है, आप बोलते हो हाँ सर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तब तो बोलेगा कि फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दे रहा हूँ मैं, कोई पूरा का पूरा आपका गवर्नमेंट आपका पेंशन, पूरा का पूरा एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पूरा का पूरा पेंशन आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, कम्यूटेड वाला।
अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो और उसके बाद आपको अगर पेंशन मिल रही है, उस केस में दोस्तों दो बातें होंगी। या तो रिटायरमेंट के समय पर आपको ग्रेच्युटी मिली है, या तो आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली है। या तो आपको ग्रेच्युटी मिली है या तो आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली है। अगर ऐसा केस है कि आपको ग्रेच्युटी मिली है, उस केस में 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन। आसान भाषा में, आसान शब्दों में, परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन को हम इससे समझ सकते हैं कि वो अमाउंट जो आपको रिसीव होता अगर आपने अपनी पूरी की पूरी पेंशन अगर आपने कम्यूट करा ली होती। यानी कि इस केस में अगर दिया है कि 3 लाख रुपीस की पेंशन उन्होंने कम्यूट करा ली, जो कि सैलरी का जो कि उनकी पेंशन का 60% है, तो इस केस में हम अगर सॉल्व करेंगे तो 3 लाख अपॉन 60% लिखेंगे। अगर उन्होंने 100% अपनी पेंशन को कम्यूट करा लिया होता तो यहाँ पर 100% आता, इंटू 100%, तो ये कट हो जाता पूरा का पूरा 3 लाख रुपए, कि हम लोग वहाँ पे डिवाइड 1/3 कर लेते या फिर 1/2 कर लेते। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर आपको अपनी पूरी पेंशन अगर आप कम्यूट करा लेते, वो उसको बेस मान के हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन अपॉन परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इंटू 100। कितना? इंटू 100। ठीक है। और अगर ग्रेच्युटी आपको नहीं मिली है तो यही जो 1/3 है वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू कम्यूटेड पेंशन अपॉन परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इंटू 100। परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इंटू 100। ये दोस्तों हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो वापस एक बार रिवाइज करने के लिए, पेंशन को दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अनकम्यूटेड यानी कि महीने महीने वाली पेंशन, और कम्यूटेड यानी कि अगर आपने लमसम अमाउंट में ले ली पेंशन। अगर आपने महीने महीने वाली पेंशन ली है, उस केस में दोस्तों उसके ऊपर आपको लगेगा फुल टैक्स। पूरी की पूरी जो पेंशन है आपकी वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता आप गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन कम्यूटेड के केस में दोस्तों जहां पर आपने लमसम अमाउंट का पेमेंट ले लिया है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010A। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो उस केस में दोस्तों दो बातें देखी जाएंगी, क्या आपको ग्रेच्युटी मिली है या आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली है। अगर आपको ग्रेच्युटी मिली है सो 1/3 ऑफ द पेंशन ऑफ द कम्यूटेड पेंशन, जितना टोटल, डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इंटू 100। और अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली है सो हाफ ऑफ कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इंटू 100। ठीक है। अब क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे ज्यादा क्लैरिटी हमको यहां पर आएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर दोस्तों 3 केसेस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे। सो पहला केस का हम लोग करेंगे केस नंबर 1, जहां पर क्या बोला जा रहा है कि यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, दो कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम हम लोग क्या बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम लिखेंगे हम लोग कि सबसे पहले तो आपको कितनी मिली है कम्यूटेड पेंशन। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन कितनी है दोस्तों, अनकम्यूटेड पेंशन साफ साफ लिखा हुआ है। कितना दोस्तों मिलता है, 15,000 रुपीज, आई थिंक 5,000 रुपए, फिर 5,000 रुपीज पर मंथ। 5,000 रुपीज इंटू 12, क्या 12 कर दिया जाए क्या, 5,000 रुपए इंटू 12 कर दिया जाए क्या? नहीं सर, कैसे 12 कर देंगे, क्यों सर? 12 महीने की पेंशन मिली होगी। नहीं सर, डेट तो आपने पढ़ी ही नहीं अभी, डेट भी कुछ लिखी हुई है यहाँ पे, क्या डेट लिखी है, 1/10/22 से। और हम किस साल की इनकम निकाल रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर 22-23 की। यानी कि हम कितने महीने लेंगे दोस्तों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खाली 6 मंथ्स। तो क्या हम यहां पे लिख दें कि 5,000 इंटू 6 कर दें क्या? बोले नहीं सर, यहां भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? अब तो आपने कैलकुलेट करवा लिया सर कि हमने सर अक्टूबर में हमको पेंशन मिलना चालू हुई, हमने अक्टूबर से स्टार्ट की पेंशन मिलना और हमको मार्च तक पेंशन मिली है, यानी कितने महीने हो गए दोस्तों, 6 मंथ्स। हमने बोला सर नहीं सर, अभी गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया? पूरा 5,000 नहीं लिख सकते 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने जो फरवरी का महीना है वहां पर अपनी 60% पेंशन को कम्यूट कर लिया, यानी कि आपको 4 महीने तक, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आपको मिली है 5,000 रुपए एज अ पेंशन। लेकिन उसके बाद आपको 5,000 रुपए में माइनस करके मिला है, यानी कि आपको खाली 40% पैसा मिला है अगले 2 महीने का। तब इसके बाद दोस्तों इसका टोटल निकाला जाएगा। ठीक है, ये आपकी आएगी कंप्यूटर पेंशन 5,000 इंटू 4 जो कि आएगा 20,000, और 5,000 का 40%
इंटू 2 महीने के लिए, यानी कि 4000 MRC 24,000 रुपीज़ आपको मिला है एज अनकम्यूटेड पेंशन इस 6 महीनों का, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 22-23 की। ठीक है, अच्छा अगली बात, पॉइंट नंबर 2, कम्यूटेड पेंशन दोस्तों कितनी मिली है? आप बोलेंगे सिंपल सा सर, ये तो लिखा हुआ है 3 लाख रुपीज़, और क्या इसमें जोड़ना घटाना है क्या कुछ, कि आपको 1/3 वन हाफ कुछ करना है क्या? नहीं सर, ये कौन, राजा आदमी, ये कौन है सर? गवर्नमेंट एम्प्लॉई। इसका पूरा का पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 3 लाख रुपीज़ पूरा का पूरा यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यहाँ पे 10(10)(a) अगर चाहें तो मेंशन कर दीजिएगा, ये हो जाएगा नील। सो टैक्सेबल कितना हो गया दोस्तों इसका? केवल 24,000 रुपये इज टैक्सेबल। काम समाप्त। ठीक है, अगले पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ग्रेचुटी रिसीव्ड, ग्रेचुटी इसको मिली है। अच्छा, उस केस में क्या करेंगे? फिर वापस से सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आप निकालोगे अनकम्यूटेड पेंशन। वापस से दोस्तों कितने महीनों के लिए? अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक मिली, मार्च तक के लिए, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के लिए, यानी कि 6 मंथ्स का। और 6 मंथ्स के केस में भी दोस्तों 5,000 रुपये आपको मिले हैं पहले 4 महीने, उसके बाद आपने उठा करके जो उसका 60% अमाउंट था, यानी कि उसके बाद आपको खाली 40% अमाउंट मिल पाया है अगले 2 महीनों तक, यानी कि ये कितना हो गया दोस्तों? 24,000 रुपये, जिसके ऊपर आपको पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल है ये। सेकेंड पॉइंट, कम्यूटेड पेंशन की दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। कम्यूटेड पेंशन दोस्तों आपको मिली है 3 लाख रुपीज़, लेकिन इसमें से आपको कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा। क्या एग्जेम्पशन मिलेगा? यहाँ पे लिखते हैं एग्जेम्पशन 10(10)(a). कितना एग्जेम्पशन मिलेगा दोस्तों? 1/3, 1/3। किसका सर? क्यों 1/3? क्योंकि आपको यहाँ पर ग्रेचुटी मिली है। ग्रेचुटी मिलती है तो 1/3, ग्रेचुटी नहीं मिलती है तो हाफ। ग्रेचुटी मिली है तो 1/3, 1/3 इंटू वट? सबसे पहले हम लिखेंगे 3 लाख रुपीज़, जो कि हमको पेंशन, जो कि हमने कम्यूट कराई है, डिवाइडेड बाय कितना परसेंट पेंशन हमने कम्यूट कराया दोस्तों? 60%। तो यहां लिखेंगे 60%। कितना लिखेंगे दोस्तों? 60% इंटू 100। कितना हो जाएगा? 3 लैक्स डिवाइड बाय 60% इंटू 1 डिवाइड बाय 3, 166,667। तो यहां पे कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा हमारा? 166,667, यानी कितना टैक्सेबल हो गया? 3 लैक्स माइनस 166,667, यानी कि 1,33,333 रुपीज़। आपका टोटल जो टैक्सेबल बनेगा 24,000 इसमें ऐड करने के बाद 1,57,333 रुपीज़। गॉट इट? हो गया दोस्तों यहाँ तक? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट, वो केस दोस्तों जहां पर आप हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और यहां पर आपको नॉट रिसीव्ड ग्रेचुटी, आपको ग्रेचुटी तक नहीं मिली है। तो सरकार बोलती है ग्रेचुटी भी आपको नहीं मिली है, अरे ले आपको ग्रेचुटी नहीं मिली है, हम आपको एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन देंगे। सबसे पहले दोस्तों अनकम्यूटेड, कितना दोस्तों? कितने महीनों का? अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का। कितना? 6 मंथ्स। उसमें भी 5,000 रुपीज़ आपने लिए हैं 4 महीने के लिए। उसके बाद आपने बोला कि मेरा 60% आप कम्यूट कर दो, यानी कि हम कितना लेंगे? 40% अगले 2 महीने तक। तो ये कितना हो जाता है? 24,000 रुपीज़। सेकेंड पॉइंट, कम्यूटेड के केस में आते हैं। कम्यूटेड पेंशन आपकी है दोस्तों 3 लाख रुपीज़, लेकिन इसमें से हम क्या लेस करेंगे? लेस एग्जेम्पशन। कितना एग्जेम्पशन दोस्तों? 1/2। किसका 1/2? 3 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय कितना परसेंट कम्यूट किया था? इंटू 100%। ये कितना आएगा? 3 लैक्स डिवाइड बाय 60% डिवाइड बाय 2, यानी कि 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000 रुपये आपका एग्जेम्प्ट हो गया यहाँ पर। यानी कि इस केस में केवल 50,000 रुपये पे आपको अगला टैक्स देना है और यहाँ पर आ जाएगा 74,000 रुपीज़ एज टैक्सेबल पेंशन। ठीक है दोस्तों,
तो ये हमारे 3 सवाल थे, 3 हमारी सिचुएशन थी जहां पर हमारा इसको करने से जितना पूरा हमारा सेक्शन था 10 ए का, ये पूरा का पूरा दोस्तों हमारा कवर हो जाता है। पेंशन का पूरा टॉपिक हमको कवर हो जाता है। अब पेंशन जो कोई भी सवाल आएगा तो हम आराम से कर पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, दिस इज देवांश अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।